बबलू ने शबनम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। शबनम जल बिन मछली की तरह तड़प कर रह गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और बबलू उसके जिस्म को भूखे भेड़िए की तरह नोचने खसोटने लगा था। एक लड़का रोज शबनम का पीछा करता था और उसे छेड़ता था। शबनम को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन शबनम स्कूल नहीं आई। उसकी दोस्त सीमा उससे मिलने उसकी कोठी पर गई। शबनम गुमसुम बैठी थी और किसी बात पर रोए जा रही थी। सीमा ने शबनम की बदहवासी की वजह पूछी तो उसने बताया, बबलू नाम का एक लड़का मेरे बड़े अब्बू के बेटे राज का दोस्त है, जो मुझे हर समय परेशान करता है और राज भी उसे कुछ नहीं कहता है। मेरे अब्बू बहुत तेज मिजाज के हैं। उन्हें भनक भी हुई तो वे मेरी तालीम रुकवा देंगे। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं पा रही हूं। अब तू ही कोई बेहतर रास्ता दिखा। सीमा ने उससे कहा। कल हम दोनों साथ ही स्कूल चलेंगे। अगले दिन हम एक साथ स्कूल गए। वह लड़का बबलू फिर शबनम के सामने आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। सीमा ने शबनम को हिम्मत दिलाई और उसने बबलू को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस दिन के बाद से बबलू दिखाई नहीं दिया। समय गुजरा और एक दिन शबनम का निकाह राज से तय हो गया। शबनम तैयार नहीं थी, फिर भी घर वालों के दबाव में उसने यह निकाह कर लिया था। सुहाग रात पर एक लड़की कितने ही सपने संजोती है। आखिर अरमान तो सबके दिल में मचलते ही हैं। सुहाग सेज पर आने वाली नई जिंदगी के सपनों में खोई शबनम राज का इंतजार कर रही थी। पूरे कमरे में अगरबत्ती की खुशबू में मिले मोगरे और गुलाब के फूलों की खुशबू मदहोश करने वाली थी। बिस्तर के एक तरफ की टेबल पर बादाम, काजू जैसी मेवों से प्लेट भरी थी और साथ में एक गिलास दूध का रखा था और दूसरी तरफ की टेबल पर एक देसी ब्रांड की शराब की बोतल के साथ कांच के 2 गिलास रखे थे। शबनम मन ही मन सोचने लगी, जब राज आएगा तो क्या वह दूध का गिलास आधा आधा करके पिएगा, या आजकल के लोग दूध के बजाय शराब के पैक टकराना पसंद करते हैं, तो क्या राज भी ऐसा ही करेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैंने तो कभी पी ही नहीं, तब तो मुझे जल्दी ही नशा हो जाएगा। इतने में अचानक हुई आहट से शबनम चौंक गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पलकें शर्म से झुक गईं। चेहरे पर इश्क की रंगत की लाली झलकने लगी। सांसें भी तेजी से चलने लगीं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे धक धक सुनाई देने लगी। आज शबनम भला की खूबसूरत लग रही थी। सुर्ख लाल जोड़े में उसका गोरा बदन और भी निखर रहा था। खूबसूरत जड़ाऊ हार उसकी सुराहीदार गर्दन को निखार रहा था। माथे का टीका चांद से मुखड़े को 4 चांद लगा रहा था। सीना तेज सांस की वजह से ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था मानो कोई 2 गेंद उछाल रहा हो। आज शबनम कयामत ढा रही थी। जैसे जैसे कदमों की आहट नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे शबनम का दिल भी उछलकर बाहर आने को बेताब था। लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। अपने अरमानों को अपनी मुट्ठी में दबाए वह राज की छून का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसके अरमान मचलने लगे। मन चाहा कि राज जल्दी से आए और उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर बांध ले। शबनम के होंठ राज के होंठों को अपना रस पिलाने के लिए तड़प उठे कि अचानक उसका घूंघट उठाने के लिए एक हाथ जैसे ही बढ़ा तो शबनम का हाथ के इशारे से रोकते हुए बोली, हाय, पहले दरवाज़ा तो बंद कीजिए। जैसे ही शबनम ने यह कहा तो जवाब में वह एक अनजान आवाज़ से चौंकी। वह आवाज़ बबलू की थी। बबलू अपने हाथ पर बंधे गजरे की खुशबू सूंघते हुए बोला, जाने मन, दरवाज़ा बंद हो या खुला रहे क्या फ़र्क पड़ता है। बाहर पहरे पर आपका शौहर राज बैठा है ना। शबनम घबरा कर बिस्तर से छलांग लगाकर उठी
और बाहर की तरफ भागने लगी तो बबलू ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जा कहाँ रही हो? इतने सालों से जो दिल में आग लगी है उसे तो बुझा दो, फिर चली जाना जहाँ जाना हो। शबनम छटपटाते हुए राज को आवाज़ लगाने लगी। आवाज़ सुनकर राज अंदर आया और बोला, क्यों शोर मचा रखा है? बबलू अपना यार ही तो है, कोई गैर थोड़े ही है। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बबलू की बात मानो। और हाँ, मैं कहीं काम से बाहर जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊँगा। आने पर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर राज बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गया। यह सुनकर शबनम की आंखों से केवल आंसू नहीं निकल रहे थे, बल्कि दर्द बह रहा था। क्या करे और क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आया। बबलू ने शबनम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। शबनम जल बिन मछली की तरह तड़प कर रह गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और बबलू उसके जिस्म को भूखे भेड़िए की तरह नोचने खसोटने लगा था। अचानक राज घर वापस किसी काम से आया तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो शबनम दौड़कर राज के पास आई। आपने किस गुनाह की सज़ा दी है मुझे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इतनी घिनौनी हरकत की? क्या कोई इस तरह सुहाग रात पर अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करता है जैसा आप कर रहे हैं? अरे जाने मन, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? तुम्हें सुहाग रात ही तो मनानी थी। मैं हूँ या बबलू, क्या फ़र्क पड़ता है? बबलू अपना जिगरी यार है। अगर उसे कोई चीज़ पसंद आए और उसे वह ना हासिल करे, ऐसा आज तक नहीं हुआ, तो भला अब कैसे होता? और उसने मुंह मांगी कीमत भी तो दी है। देख कितने रुपए हैं। तुमने सारी ज़िंदगी इतने रुपयों की शक्ल नहीं देखी होगी। ऐसा कहते हुए राज नोटों के बंडल उसके सामने रखते हुए आगे बोला, अरे अब मैं भी परिवार वाला हो गया हूँ। भला मेरी तनख्वाह से परिवार कहाँ से पालूंगा? इसलिए कुछ इंतजाम तो करना था। मुझे यह रास्ता बहुत बढ़िया लगा, इसमें कमाई अच्छी है, बस तुम साथ देती रहना। यह सुनकर शबनम के रोंगटे खड़े हो गए कि राज क्या करने की सोच रहा है। हर रात उसके जिस्म का सौदा। इधर राज को देख बबलू को भी गुस्सा आ गया। राज, क्या यार तू इतनी जल्दी वापस आ गया? अभी तो मज़ा लेना शुरू भी नहीं किया। अभी तक तो देख हम दोनों ने कपड़े पहने हुए हैं। यार बबलू, माफ़ कर दे, तेरा मज़ा ख़राब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं रोज़ रात को दवा लेता हूँ तब मेरी रात कटती है। अगर मैं दवा ना लेता तो सारी रात तड़पता रहता। मैं वही दवा लेना भूल गया था, बस वही लेने आया हूँ। चल चल अब जल्दी से अपनी दवा उठा और चलता बन। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस कली को मसलने के लिए कब से तड़प रहा हूँ। बबलू बोला। राज जब बिस्तर की दराज में से दवा निकालने लगा तो उसकी नज़र शराब की बोतल पर पड़ी जो ज्यों की त्यों रखी थी। यार बबलू, इसके 2 पैग लगा और इसे भी थोड़ी सी पिला दे, फिर देख कैसा मज़ा आएगा। राज बोला, हाँ यार, यह तो मैंने देखी ही नहीं। जहाँ शबनम नाम की बोतल हो वहाँ कोई दूसरी बोतल किसे नज़र आएगी? बबलू ने कहा तो वे दोनों हंसने लगे। राज दवा लेकर चला गया तो बबलू ने 2 पैग बनाए। इधर बबलू शराब के पैग बना रहा था, उधर शबनम के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। वह सोच रही थी कि अगर आज झुक गई तो राज रोज़ यही खेल खेलेगा उसके साथ। उसे इस जहन्नुम से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बबलू ने 2 गिलास में शराब डालकर 1 गिलास शबनम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज तुम भी इसका स्वाद चख कर देखो। इसके अंदर जाते ही तुम्हें जन्नत का नज़ारा दिखने लगेगा। जब बबलू शबनम के साथ ज़बरदस्ती करने लगा तो शबनम ने चुपचाप गिलास लेकर उसे बातों में उलझा दिया और इस तरह बबलू ने गटागट 4 पैक पी लिए, मगर शबनम को शराब को छुआ तक नहीं। बबलू ने नशे में अपने हाथ पर बंधे गजरे की महक को सूंघा और फिर शबनम के बदन को सूंघने लगा। फिर अपने हाथ पर बंधी फूलों की बेड़ी उतारकर फेंकते हुए कहने लगा, इन फूलों में वह महक कहाँ जो तेरे बदन में है? तेरे सामने ये फूल बेमानी है। अब बारी थी शबनम को अपने प्लान को अंजाम देने की। जैसे ही बबलू शराब के नशे में शबनम को पकड़ने लगा, वह शराब की बोतल से उसके सिर पर लगातार वार करने लगी, जिससे उसके सिर से खून की ज़बरदस्त धार बहने लगी थी और कुछ ही पलों में बबलू का शरीर शांत होकर लुढ़क गया। इसके बाद शबनम ने राज को फ़ोन करके खुद ही बुलाया। राज बबलू की लाश और शबनम के हाथ में बोतल देखकर घबरा गया।
इससे पहले वह कुछ कहता, शबनम बोल उठी, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है। मैंने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया है। राज कुछ सोचकर अचानक से शबनम के कपड़ों को थोड़ा सा कहीं कहीं से फाड़ने लगा और उसके बाद खुद के शरीर पर भी चोटें लगाने लगा। राज, तुम यह क्या कर रहे हो? शबनम, जो तुम्हें ठीक लगा वह तुमने किया। अब मुझे जो सही लग रहा है वह मैं कर रहा हूँ। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। तब तक शबनम के अम्मी अब्बू और बहुत से रिश्तेदार भी आ गए थे। सबको अचरज था कि नई नई ब्याहता के कमरे में किसी बाहरी आदमी की लाश पड़ी थी। एक नए जोड़े के कमरे में हालात बेतरकीब से थे। दुल्हन के अधफटे कपड़े थे और दूल्हे के शरीर पर चोटें थीं। सबसे अचरज वाली बात यह थी कि एक पराये मर्द की लाश सुहाग रात वाले कमरे में कहाँ से आई। इंस्पेक्टर के पूछने पर शबनम ने बताया, यह आवारा मुझे पहले से ही छेड़ता था और आज पहली रात को मुझे बदनाम करने के लिए कमरे में घुस आया। मैंने समझा कि राज आया है। मैं राज के इंतज़ार में तड़प रही थी और मैंने राज के अंदर आते ही बत्ती बुझा दी और अपने ऊपर के कपड़े उतारकर लेट गई। इसी बीच कमरे में आया बबलू बिना कुछ बोले मेरे जिस्म के साथ खेलने लगा, तो मैंने झट से चादर से बदन ढक कर बत्ती जला दी और फटाफट कपड़े पहनने लगी कि तभी राजू भी आ गया और बबलू से उसकी लड़ाई होने लगी। बबलू राज पर लगातार हमला कर रहा था। किसी अनहोनी के डर से न जाने क्यों मुझे क्या सूझा कि मैंने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और बबलू के सिर पर वार करने लगी। इस तरह बबलू मारा गया। शबनम का पुलिस को इस तरह का बयान देकर राज को बेगुनाह साबित करना राज को अंदर तक सालने लगा। जिस शबनम का वह सौदा कर रहा था, आज वह उसे बचाकर खुद सूली पर चढ़ रही थी। लेकिन ना तो पुलिस और ना ही शबनम के अम्मी अब्बू शबनम की बात पर यकीन कर पा रहे थे। पुलिस दोनों को पकड़कर ले गई। आखिर में राज को गुनाह कबूल करना ही पड़ा कि उसने खुद ही सुहाग रात के लिए बबलू को बुलाकर शबनम का सौदा किया था। राज को अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन जाते जाते वह शबनम के लिए अदालत में ही तलाक 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 कहकर उसे इस निकाह से आज़ाद कर गया था। शबनम ने कुछ समय के बाद दूसरा निकाह कर लिया और अपने नए शौहर के साथ दूसरे शहर जा बसी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।